नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में मेरी फेवरेट कंपनी के बारे में। आपको पता ही है मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है यहाँ पे IEX के बारे में। तो इसके रिजल्ट आ गए हैं एंड बोनस वाला जो न्यूज़ था वो यहाँ पे कंफर्म होते हुए दिख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे अभी जो देख रही है इतनी गिरावट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही रेगुलर और सबसे जल्दी न्यूज़ के लिए और अपडेट्स के लिए भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। देखो अगर IEX की बात हो तो IEX में हम शॉर्ट में कंपनी है क्या। देखो कंपनी जो है वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, रेगुलेटेड करती है इसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट कमीशन। ठीक है, तो ये पावर की एक्सचेंज है। देखो आप देखो तो इसमें लगभग 4% की गिरावट पिछले 5 दिनों में देखे तो ऑलमोस्ट 4% गिरते हुए दिखा है और पिछले एक महीने में गिरावट के बावजूद ये 26% ऊपर है, यानी कि बहुत ही तगड़ी तेजी इसमें रही है। तो चलते हैं फटाफट से इसके रिजल्ट पे। देखो यार यहाँ पे मैंने शॉर्ट में रिजल्ट लगा के रखे हुए हैं। हम देखें इसका नेट प्रॉफिट, तो देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 75% से ईयर टू ईयर बेसिस पे बढ़ा है 77 करोड़ का, और क्वार्टरली देखा तो 25% यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। रेवेन्यू की बात हो तो रेवेन्यू यहाँ पे 57% ईयर टू ईयर बढ़ा है 110 करोड़ के साथ, और क्वार्टरली बेसिस पे 21% के साथ यहाँ पे बढ़ा है। ईबिटा की बात करो तो ईबिटा यहाँ पे 95 करोड़ यहाँ पे ईयर टू ईयर बेसिस पे, यानी कि 71% की जंप आई है ईबिटा में और 21% की जंप आई है क्वार्टरली बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे हम शॉर्ट में समझे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, बट अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसके बोनस वाले शेयर के पीछे भी। तो यहाँ पे मैंने BSE का जो इनका था मैंने ओपन करके रखा है PDF, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है कि रिकमेंड द बोनस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द टू इक्विटी शेयर ऑफ द रिस्क वन ईच फॉर द एवरी वन इज डिस्टिंग equity share of the risk one equity held by the shareholder of the company as of the record date subject of the approval of the shareholder through postal billboard combines in the application। ठीक है, देखो आप लोग पूछते हो कि रिकॉर्ड डेट वगैरह, तो देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत ही जल्द आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट सब कुछ अनाउंस होने बाकी है, यहाँ पे उसमें डेट्स कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बोर्ड अप्रूवल बाय द ये देखो यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड डेट बाय द विच सच बोनस शेयर वुड बी क्रेडिट डिसेबल विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बोर्ड अप्रूवल 18 दिसंबर 2020, मतलब कि ऑलमोस्ट ये इस साल तक आपको मिल सकते हैं। तो चलते हैं अब एक आर्टिकल के पीछे। तो यहाँ पे लिफ्ट मिनट का ऑलरेडी आर्टिकल आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है कि IEX बोनस रिव्यू IEX बोर्ड अप्रूव 2:1 बोनस इशू प्रॉफिट जंप 69% ईयर टू। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मोड़ी ना, यहाँ पे किसी कहीं पे 69%, कहीं पे 70, कहीं पे 71, थोड़ी मोड़ी चलते रहती है, ओवरऑल समझो प्रॉफिट में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिपोर्टेड 69% जंप इन द स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 78 करोड़ फॉर द सितंबर क्वार्टर एज कम्पेयर टू 46 क्वार्टर एक साल के पहले जो उनका था। ठीक है, एंड द कंपनी बोर्ड ऑल्सो अप्रूव बोनस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। ठीक है, इसको समझो, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई 2:1 मतलब क्या, 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेंगे या फिर 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी होगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू द पोस्टल बिलबोर्ड इज कंप्लाइंट विद द एप्लीकेशन लॉ। यहाँ पे तो लिखा है दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 1 शेयर अ पर्सन होल्ड इन द कंपनी ही शी विल गेट 2 एडिशनल शेयर, यानी कि 2:1 का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। मुझे किसी वीडियो में कमेंट आया था कि तुम गलत बोल रहे हो। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप जब भी ऐसा कुछ इशू आपको रेशियो मिले ना तो पीछे वाले काउंट करो, यानी कि देखो हर एक शेयर के पास अब बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे दिवाली का जो बोनस है वो हमें पहले ही मिलते हुए दिख रहा है, यहाँ पे दिवाली भी नहीं, यहाँ पे हमें न्यू ईयर का भी बोनस एक साथ में ही मिलते हुए दिख रहा है। मैं पर्सनली बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेरी जो अच्छी खासी होल्डिंग इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ देखो रेवेन्यू की बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे 56% से बढ़ा है 109 करोड़ फ्रॉम द 70 करोड़ फ्रॉम द ये करस्पॉन्डिंग क्वार्टरली ऑफ द लास्ट ईयर का। तो देखो IEX टोटल एक्सपेंस हैव इंक्रीज मार्जिनली, यहाँ तो इनका एक्सपेंस ही बढ़ते हुए दिखा है। तो देखो वो भी 17.9 करोड़ है इन द रिपोर्टिंग पीरियड वाइल द टोटल इनकम रोज टू 121 करोड़ के साथ। हाँ, बाकी सब लिखा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो है वही स्टॉक डाउन है वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी इशू बोनस शेयर फॉर देयर शेयर होल्डर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक। अब देखो क्या है ना, जब स्टॉक का भाव ज़्यादा हो जाता है तो इसमें फॉर एग्जाम्पल देखो MRF का शेयर वो 80,000 का है। अब देखो उस पर कोई आदमी लोग ट्रेड तो करते नहीं, तो लिक्विडिटी क्या है ना उसमें बहुत ही कम है। तो जब भी कंपनी कोई बोनस लाती है तो वो क्या करते हैं, स्टॉक में ना लिक्विडिटी को जनरेट करती है। तो इन्होंने कहा कि इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक एज वेल एज विद द एम ऑफ द डिक्रीज इस स्टॉक प्राइस टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द इन्वेस्टर। अब देखो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई 5,000 का एक शेयर लो, 5,000 का एक शेयर लेना तो अच्छा है कि आप 500 के 10 शेयर ले लो। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी साइकोलॉजिकल मिथ है।
आप भले 5 के 1 शेयर खरीदो या फिर 500 के 10 शेयर खरीदो, जो रिटर्न मिलना है ना आपको वो आपको सेम ही मिलना है। बट ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आती थी, बट देखो इसीलिए इनको प्राइस जो कम है तो बहुत लोग बोलेंगे भाई 1000 का शेयर 300 में आ गया तो भाई सब खरीद लो, बट उसकी वैल्यू तो सेम ही है ना। अब देखो बोनस इशू आर द फुल्ली पेड एडिशनल शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन अ फर्म इशू बोनस शेयर इट्स शेयर होल्डर डू नॉट हैव टू incur एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू गेट देम। यानी लिखा कि जब भी कोई कंपनी बोनस देती है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है उस बोनस के लिए। टू नंबर ऑफ द बोनस शेयर यू विल रिसीव डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द फर्म यू ऑलरेडी होल्ड और आई होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ। तो चलते हैं अब इसके चार्ट पे। देखो यार चार्ट पे ना इसकी बहुत अच्छी से गिरावट आई है। अगर थोड़ी देर पीछे से बात करें फटाफट करते हैं तो स्टॉक की लिस्टिंग लगभग यहाँ पे 2017 के आसपास हुई थी 150 के भाव पे। स्टॉक वहाँ पे हाई बनाता है लगभग फरवरी 2020 में 203 रुपये का, बट फिर गिर के ये कोविड के टाइम पे 116 रुपये का लो बनाता है। बट देखो उसके बाद इसमें बढ़त आती है, ये अपना हाई को ब्रेक करता ही करता है। ये देखो अपना हाई को ब्रेक करता ही करता है, बट वो 200 के बाद जब ये ब्रेकआउट देता है उसके बाद स्टॉक सीधा आपको मिलता है। इसी महीने इसने 956 रुपये का हाई बनाया था और फिलहाल आपको भाव दिख रहा है 757 रुपये का, यानी कि टॉप से एक अच्छी खासी यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है। और अगर आप नोटिस करो तो पिछले इस 2 महीने में जो वॉल्यूम है वो अलग ही लेवल पे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। अब चलते इसका हम लोग वीकली चार्ट पे। तो देखो आपको ये वीकली चार्ट पे दिख रहा होगा, देखो स्टॉक यहाँ पे देखो हायर हाई बनाती थी, उसके बाद देखो यहाँ पे रेशन था, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे रेशन था लगभग 454 रुपये का, उसके बाद देखो स्टॉक नीचे गिरी थी। मैंने इसको हर लेवल पे रिकमेंड किया। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखना IEX का आप सर्च कर लेना। यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे मैंने ऑलरेडी 5-6 वीडियो बहुत ज़्यादा बना के रखे हैं, बहुत नीचे के लेवल पे। देखो 5 महीने पहले के भी वीडियोज़ है और वहाँ से देखो तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो ऐसी ही वीडियोस आप मिस ना करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अब देखो स्टॉक उसके बाद मैंने रिकमेंड किया था, उसके बाद भी स्टॉक काफ़ी अच्छा भागा है। बट देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे एक रेशन था जो मैं आपको डेली चार्ट पे एक बार दिखाता हूँ, आपको इजी समझ में आएगा। बिकॉज इसमें वॉलेटाइल मार्केट ये बहुत ही रहा है। अब देखो इसमें ना तो एक रेजिस्टेंस बनाया था लगभग 30 सितंबर के आसपास 666 रुपये का। अब देखो ये बनाने के बाद थोड़ी सी नीचे गया, नीचे आके 618 का लो बना, बट फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो स्टॉक सीधा अलग ही लेवल में भागा। बट उसके बाद आप नोटिस करो तो वहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी ये कैंडल बनती है और ये खास एक बेरिश कैंडल है। और देखो मैं जिस तरह से इसको मैंने इसको बाई भी किया था, हल्के मेरे अभी होल्डिंग है, मैंने थोड़ी सी शॉर्ट पोजिशन में बनाई थी और वो देखो यहाँ पे करेक्ट होते दिखता है। उस हाई से स्टॉक ने देखो यहाँ पे नीचे भी गिरते हुए दिखा है। अगर हम टॉप से बात करें, इसका टॉप से लेकर अभी तक देखें तो भाई साहब हमें 20% का यहाँ पे फॉल दिख रहा है, मतलब कि 20% का फॉल इसका अपने हाई से आ चुका है और यहाँ पे एक बढ़िया सी दिवाली वाली सेल लग चुकी है। बट देखो इसका सही लेवल अभी भी मुझे लगता नहीं है बाई करने का है, बिकॉज अगर हम 20 दिन की मूविंग एवरेज भी देखें तो वो लगभग यहाँ पे 692 के आसपास आ रहा है, यानी कि 700 का लेवल, जो मुझे भी लगता है कि 700 के लेवल एक बार आना चाहिए। बट ये बोनस की न्यूज़ के बाद कल स्टॉक यहाँ पे थोड़ी सी नीचे गिरता है, बिकॉज वो सपोर्ट लेवल जो है अभी वो नीचे में आ रहे हैं, 680-700 के आसपास आ रहे हैं। अब यहाँ तक टच करेगा या फिर यहीं से कल उड़ जाएगा वो तो कल ही बताएगा। बट मुझे लगता है कि जो अच्छी पोजीशन है यहाँ पे ऐड करने की वो नीचे की तरफ है। अभी देखो आपको अगर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मजे करो, आराम से सो जाओ, बोनस मिल के रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है और मैंने इसको टारगेट भी बढ़ा दिया। मैंने पहले जो टारगेट थे इसके लगभग 1000 रुपये का, जब स्टॉक 300-400 के भाव में था। अभी मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक का जो मेरा टारगेट है वो 1500 रुपये तक के है, यानी कि 1000 भी यहाँ पे पार होते हुए दिखता है। तो पोजीशन बनी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से होल्ड करो। अगर पोजीशन को बढ़ानी है तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर स्टॉक यहाँ पे गिरती है मार्केट में, अगर और गिरावट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। 680-90 या फिर 700 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप वहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन या फिर पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन देखो आप एक काम कर सकते हो, आप ना अपनी इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी डिवाइड कर दो। आप थोड़ी सी पोजीशन चाहो तो करंट प्राइस आप ऐड करो ताकि ये रैली छूट ना जाए। नीचे आया तो और भी ऐड करो, थोड़ा सा नीचे आया तो वहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसे करके धीरे धीरे करके आप थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर सकते हो ताकि वो रैली जो है, जो बोनस का जो पंगा है वो आपको मिस ना हो जाए, यानी कि बोनस मिलने की अपॉर्चुनिटी अभी भी है आपको। तो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, एक साथ में सारा माल ना खरीदो तो बेटर है। और मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूं, देखो स्टॉप लॉस होना बहुत ही जरूरी है, बट एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग 550 तक का देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि उतनी बड़ी गिरावट अगर आती भी है तो आपको वीडियोस बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो देखो इस अकॉर्डिंग इसको आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हो। अब देखो देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो देखो यहाँ पे FIs के पास 37.74% की होल्डिंग है। FIs ने 1.8% की सैलरी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड के पास 15.86% की होल्डिंग है। NI के पास 39.13% की होल्डिंग और DIs के पास 6.96% की होल्डिंग है। देखो मेजोरिटी शेयर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन ऑन करती हैं, गिरवी रखो विशेष में है इसमें है नहीं, और म्यूचुअल फंड की
2023 स्कीम के पास 15.86% का स्टेक और 248 एफआईज के पास 37.74% की होल्डिंग है। और हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो DPVL वेंचर के पास है 6.96% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 19.37% की होल्डिंग है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पर तो यहाँ पे इंक्रीज दिख रही है। म्यूचुअल फंड और एफआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है, यानी कि उन्हें भी यहाँ पे अभी भी एक पोटेंशियल दिख रहा है। और देखो कंपनी जो है, कंपनी अभी एक बन गई है लार्ज कैप स्टॉक 23,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। मैंने इसको स्मॉल कैप और मिड कैप के आसपास में लिया था और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक में गिरावट आती है तो मैं इसको और भी पोजीशन ऐड करूँगा। अभी देखो स्टॉक के हम 5 के और रिटर्न की बात करें ना तो पिछले 6 महीने में स्टॉक यहाँ पे 110% रिटर्न दे चुका है। और ईयर टू डेट की बात करें तो 244% रिटर्न ये एक साल में ही दे चुका है 2021 में ही। और अगर मैं एक साल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 286% रिटर्न है। और 5 साल की बात करूँ तो 384% रिटर्न दिख रहा है। और अगर मैं मैक्सिमम क्लिक करूँ यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, तो बस उतनी पुरानी लिस्टिंग कंपनी ये है नहीं। अभी देखो आज इसमें गिरावट आई, बट देखते हैं इसमें आज डिलीवरी कितनी उठाई गई है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज इसमें लगभग सिर्फ 19.46% की ही डिलीवरी उठाई गई है, जो बहुत ही नॉमिनल है, बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है इसमें गिरावट अगर रहती है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की। मैं चाहता हूँ कि यार स्टॉक एक बार 700 टच करे ताकि मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे और भी बढ़ा सकूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है और इसको लेना है कि नहीं, वो डिसीजन आपका होगा, क्योंकि देखो पैसा भी आपका ही है। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें और सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलें। और अगर आपको ऐसे ही IX वाले कुछ और भी स्टॉक चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों का शेयर भी करें। और कांग्रेचुलेशन उन सभी को जिन्होंने IX लेके रखा है। तो भाई साहब मजे करो, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।